Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सो हम मिल रहे हैं डॉक्टर सुभान यासीन से। डॉक्टर साहब एस्थेटिक फिजिशियन हैं और इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वेलकम। डॉक्टर साहब, हमने एक और सेशन में बात की कि चेंजेस क्या आ चुकी हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कब से हमें अपने एस्थेटिक फिजिशियन के साथ इन टच हो जाना चाहिए या कम से कम एंटी एजिंग के बारे में हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल फरा आपने पूछा कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर एंटी एजिंग प्रोसीजर। देखिए, इस पे ना 2-3 किस्म की हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये होती है कि मैं अक्सर मरीज़ों को आई ट्राई टू कम विद द लोकल लैंग्वेज कि आप उस ज़ुबान में अपने पेशेंट को समझा सकें जो उसके लिए आसान हो। अगर हम प्रॉपर मेडिसिन की बात करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर पेशेंट को ये कहता हूँ कि देखें, एंटी एजिंग की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको भूख आज लग रही है तो आप खाना 5 दिन बाद नहीं खाएंगे। सो द टाइम यू आर फीलिंग दैट कि आपको एंटी एजिंग चाहिए तो आपने ट्रीटमेंट लेना है। फिर सेकंड चीज़ आती है, अब वो कौन सी राइट एज है। आई वोंट से कि नंबर नहीं हम देंगे कि फॉर एग्जांपल 25 इज़ द राइट एज और 30 इज़ द राइट एज। नो, देयर इज़ नो सच प्रोटोकॉल जिसमें हम एजिंग को एज के साथ हम कंपेयर करें। देखिए, जेनेटिक्स होते हैं, आपका डाइट है, आपकी डेली रूटीन है। कुछ लोग, हमें बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस एज पे भी माशाल्लाह दे आर वेरी ग्रेसफुल, एजिंग उनकी बड़ी अच्छी है। अब ऐसा नहीं है जी कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस वजह से, ऐसे नहीं, ट्रीटमेंट तो सब ले रहे हैं बट किसी के जेनेटिक्स भी होते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि आपकी एजिंग, आपकी जेनेटिक्स कैसी है। अगर जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, दे आर 28 फॉर एग्जांपल और उनके रिंकल्स आ गए, अब वो ये कहें कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो अभी 28 हूँ और मुझे बोटॉक्स नहीं लेना चाहिए। सो दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। देयर इज़ नो सच राइट एज इन नंबर्स फॉर एजिंग। द मोमेंट यू फील कि आपकी एजिंग आ रही है तो आपने एंटी एजिंग लेना है। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ आती है कि उस पर हम मिसाल ऐसे देते हैं कि देखें, एक होता है तूफ़ान के आने से पहले का बचाव और तूफ़ान के आ जाने के बाद का बचाव। अगर हम तूफ़ान के आने से पहले चीज़ें बचा लें तो वी कैन सेव मोर देन 90% ऑफ द थिंग्स। लेकिन एक दफ़ा तूफ़ान आके हो गुजरा तो फिर तो हमने बचा कुचा ही बचाना है। तो व्हेन द एजिंग स्टार्ट हिटिंग यू, विच इज़ नॉर्मली द एज नंबर इज़ आफ्टर 25, आपको कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए टू हेल्प विद योर एंटी एजिंग। जैसे हमने बोला कि हम एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, हम इसको डिले कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम से पहले कुछ ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दें तो आप अपनी एजिंग को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक दफ़ा एजिंग आ चुकी है, आपकी सैगिनेस आ चुकी है, आपके रिंकल्स आ चुके हैं, नाउ वी आर लिमिटेड विद द रिजल्ट्स। अब हम सिर्फ कुछ ऐसे प्रोसीजर्स कर सकेंगे जिसमें हम आपको लिमिटेड गो बैक दे सकें, ना कि कम्प्लीटली आपकी एजिंग को हम डिले कर सकें। सो ये दो चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू कि व्हाट इज़ द राइट एज। देयर इज़ नो राइट एज इन एंटी एजिंग। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एजिंग, आपके एजिंग के साइंस क्या हैं? आपके एजिंग के साइंस हैं आपकी स्किन में, जल्द में लटकाव का आना, आपके पोर्स का लूज़ होना, ओपन पोर्स का विजिबल होना जिन लोगों में पहले से होते हैं, बहुत ज़्यादा सा विजिबल होना, फिर आपके चेहरों पे फाइन लाइन रिंकल्स का आना। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट टेकिंग समथिंग। देखें, और समथिंग को भी थोड़ा सा डिफाइन करें कि क्या, किस टाइम पे जो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, वो क्या है? अब उसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है वो आती है आपकी स्किन केयर रूटीन। ठीक है, हम अक्सर ये कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आप हर 6 माह के बाद आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं स्केलिंग के लिए और आप घर पे ब्रश मत करें। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आप बेशक महंगे से महंगा ट्रीटमेंट क्लिनिक में ले लें, लेकिन आप घर पे स्किन केयर नहीं कर रहे, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है समथिंग में वो है आपकी स्किन केयर, कि आपने एक सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र और एक फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपने वो, तो जो सन ब्लॉक का मैंने नाम लिया, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव इन योर स्किन केयर रूटीन, कि आपने वो लगाना है। सेकंड चीज़ आती है आपकी प्रोसीजर्स की। अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपकी अभी एजिंग नहीं आई एंड यू डोंट वांट टू एज दैट बैड, आप चाहते हैं कि आप ग्रेसफुली एज करें और आपकी एजिंग कंट्रोल रहे, तो उसमें फिर आपका, चूँकि देखिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा सन एक्सपोजर है, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंट्री हो गया है, फिर जैसे अब आपका प्रोफेशन है तो आपका ये लाइट्स हैं, दीज ऑल फैक्टर्स मैटर, फिर आपका नाइट शूट्स हैं और वो सारी चीज़ें तो प्रोफेशन में भी मैटर करता है। उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं कि माइक्रोनेडलिंग।
अगर उसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। माइक्रोनेडलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका नेचुरल कोलाजन को अप टू 400% इंक्रीज कर रहा होता है, इन्हेंस कर रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ज़्यादा रेगुलरली नहीं, आप वंस इन अ 3 मंथ्स, वंस इन अ 6 मंथ भी अगर अपनी माइक्रोनेडलिंग ले रहे हैं तो यू कैन कंट्रोल योर एजिंग। जो फाइन लाइन्स और वो बहुत अर्ली एजिंग जो होती है एटलीस्ट उसको हम स्टॉप कर लेते हैं। और जब आप अर्ली एजिंग स्टॉप करें फरा, तो फिर आप अपने आप को बहुत सारे एक्सेसिव प्रोसीजर से बचा रहे हैं। देखिए आपकी अगर एजिंग आई ही नहीं है तो यू वॉन्ट नीड टू गो फॉर द वॉल्यूम रिप्लेसमेंट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स अनटिल अनलेस कि आपका जेनेटिक्स में नहीं है। जैसे सम पीपल दे कम्स विद अंडर आई इश्यूज, अब वो उनका जेनेटिक्स भी होता है डिस्पाइट ऑफ देयर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, उनका जेनेटिक्स में है। कुछ लोग हेयर फॉल के साथ आते हैं, गंजपन के साथ आते हैं, तो वो उनका जेनेटिक्स में होता है। अब जेनेटिक्स को वी कैन नॉट फाइट बट वी कैन हेल्प अ लिटिल बिट। तो दैट इज़ वन थिंग कि माइक्रोनेडलिंग मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोसीजर है। अब उसमें बहुत सारे हमारे न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। आपका माइक्रोनेडलिंग विद RFP है, विदाउट RFP है। सो दोज टाइप ऑफ प्रोसीजर्स अब वो डिपेंड करता है। आप किसको रिकमेंड करते हैं, माइक्रोनीडलिंग विद RF और विदाउट RF? अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया है, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, मुनीर नियाज़ी साहब ने बोला कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो हम अगर देर कर चुके हैं तो फिर RF को अगर आप साथ कंबाइन करेंगे तो वो आपकी एंटी एजिंग ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगा। क्योंकि उसमें देखें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आपकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, यू आर जस्ट लाइक 26, 27, आफ्टर 20s आप उसमें हैं, अपने लेट 20s में हैं, तो आप अगर जो कन्वेंशनल माइक्रोनीडलिंग हमारे रेगुलर क्लिनिक्स में परफॉर्म होती है वो भी आप विद द राइट हैंड एट द राइट डेप्थ अगर ले रहे हैं तो दैट इज आल्सो हेल्पफुल। सो डिपेंड करता है कि आपका एजिंग का और कितना। जब आप RF के साथ कहते हैं तो रेकमेंड फ्यू मशीन्स के, जब कोई जाए देखने के लिए तो उसे वो कौन सी मशीन्स हैं जो कि अवेलेबल होनी चाहिए उस बंदे के RF की हम जब बात करते हैं तो हमारी दो टेक्नोलॉजी जो इस टाइम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हैं और वर्ल्ड वाइड फेमस भी हैं, विच इज़ मॉर्फियस एंड सेल्फिम। ये एक माइक्रोनेडलिंग टेक्निक है विद रेडियो फ्रिक्वेंसी RF जिसकी हमने बात की। दे आर द FDA अप्रूव्ड मशीन्स और इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। दो दे आर कॉस्टली, अगर हम उसके सेशन की बात करें तो इट कॉस्ट अ लॉट, लेकिन दिस इज समथिंग विच वन कैन गेट विद बेनिफिट्स। और अगर हम किसी की पॉकेट फ्रेंडली की बात करें तो फिर आपकी जो रेगुलर माइक्रोनेडलिंग है दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी, तो मनी मैटर्स अ लॉट। आपने शुरू में भी बात की थी कि जब इफ़ यू हैव मनी, मनी इज़ द बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन। तो मनी की बात करें तो अब अगर कोई बंदा मॉर्फियस नहीं अफोर्ड कर सकता तो अब हम उस पर जुल्म नहीं करेंगे, हम उसको जो रेगुलर जो उसकी पॉकेट फ्रेंडली माइक्रोनेडलिंग है हम उसको वो ज़रूर अवेल करेंगे ताकि वो कुछ ना कुछ अपनी एजिंग के बारे में कर सके। ठीक है। सो ये तो हो गया एक प्रोसीजर जो कि आप कह रहे हैं कि आपका फेवरेट है। इसके अलावा भी कुछ और है जो कि किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें इसके अलावा वी डू रिकमेंड बहुत ही बेसिक सी चीज़ है हाइड्रा फेशियल। ठीक है, वो हम कहते हैं वंस इन अ 2 मंथ और 3 मंथ आपको ले लेना चाहिए। बेसिकली इट क्लीन्स आउट योर स्किन और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। इसके अलावा फिर अब स्किन की डिमांड, हाइड्रा फेशियल भी अगर आप जाएं क्लिनिक टू तो इट वेरीज। यस। कहीं पे कोई 4 क्रीमें लगा रहे हैं तो बंदा पूछता है यार ये हाइड्रा फेशियल में क्रीम कहाँ से आ गई, लेकिन वो कहते हैं वो क्लेंजिंग कर रहे हैं। क्लेंजिंग कर रहे हैं, यस। सो ये क्यों है? और फिर एक प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो होता कि आप मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं स्किन को हाइड्रेट कर, इंजेक्ट नहीं आई मीन इन्फ्यूज कर रहे हैं, उसमें आप मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे बगैर हाइड्रा फेशियल। देखिए इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड द चार्जेस। आप क्लिनिक अपने पेशेंट के पैकेज के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई पेशेंट जिस तरह बहुत सारे प्लेटिनियम हाइड्रा फेशियल एंड सिग्नेचर हाइड्रा फेशियल एंड दिस एंड दैट, तो देयर कम्स द प्रोडक्ट। आप जितना पे करें आपको उतना मिल रहा है। तो अगर एक क्लिनिक पे वो क्लेंजिंग यूज़ कर रहे हैं और दूसरे क्लिनिक पे वो डबल क्लेंजिंग कर रहे हैं तो बेसिकली दे आर जस्टिफाइंग द मनी दे हैव चार्ज यू। दैट इज़ द थिंग। बाकी जो मशीन्स हैं उनका भी फ़र्क है। देयर आपने सुना होगा 7 स्टेप, 10 स्टेप, 15 स्टेप। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रा फेशियल अवेलेबल। बट वन थिंग which we don't do in our clinics and saloons में हो रही है वो है आपकी ब्लीचिंग। जो आपकी स्किन की ब्लीचिंग की जाती है इन सलून्स वो बहुत कॉमन है हमारी प्रैक्टिस में, जबकि हम अपने क्लिनिक्स में जब हाइड्रा फेशियल कर रहे होते हैं तो वी डोंट परफॉर्म एनी ब्लीचिंग एजेंट, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की डिमांड भी तो डॉक्टर साहब मेरा तो कलर सफ़ेद नहीं हुआ हाइड्रा के बाद। तो बेसिकली हाइड्रा ने आपको सफ़ेद नहीं करना, इससे आपके स्किन के पोर्स से क्लियर करके उसको हाइड्रेट करना है। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सेकेंड प्रोसीजर। एंड और कौन सी हैं जो आप रेकमेंड कर रहे हैं कि एंटी एजिंग में
बिफोर कि आपको एजिंग का मसला अभी जी। हिट कर गया है, जी। तो आप उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए कर अभी रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सेलमन डीएनए फेशियल की, इसी तरह हम स्किन बूस्टर्स की बात करते हैं जिसमें पीडीआरएन भी आता है जो सेलमन डीएनए है। इसके अलावा एचए फिलर्स, जो एचए हाइलुरोनिक एसिड के हमारे स्किन बूस्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्रिपरेशन के साथ स्किन बूस्टर्स अवेलेबल हैं। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन कि आप उसको एज एन एंटी एजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर द एजिंग हिट्स यू। तो वो आपके नेचुरल ग्लो को, नेचुरल प्लम्प को, आपकी नेचुरल एजिंग को कंट्रोल रखने में आपको बड़ा हेल्प करता है। सो आई वुड से अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोनेटलिंग विद स्किन बूस्टर, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आप उसमें फिर मजीद ऐड करवाते हैं तो फिर मीजोथेरेपीज आती हैं। मीजोथेरेपीज, व्हाट आर मीजोथेरेपीज? दे आर आल्सो द सिरम्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज जो हम अपनी प्रोसीजर में इंजेक्ट भी करते हैं और इन्फ्यूज़ भी करवाते हैं टू वर्क एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ये तो वो प्रोसीजर है, अगर आपको आपने अर्ली अपना Yes, शुरू करनी है तो आप इसके बिल्कुल। साथ जाएंगे। अगर एजिंग का मसला जैसे मिडिल एज Yes. 35 ऑनवर्ड्स, Onwards. अगर थोड़ा बहुत मसले जो हैं वो विजिबल होना शुरू हो गए हैं, जी। तो फिर भी यही प्रोसीजर्स काफ़ी होंगे या फिर थोड़ा सा हमें नहीं, इसको हमें उसमें फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिंकल्स आ चुके हैं जो कि मोस्टली 30 के बाद आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास बोटॉक्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कि हम बोटॉक्स ले सकते हैं। फिर बोटॉक्स अगर से बहुत लोग अब डरना शुरू हो गए हैं somehow। यस, बोटॉक्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स आ चुके हैं कि ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन को ख़त्म कर देता है, आपके मसल को फ्रीज कर देता है, आपकी एक फ्रोजन लुक आ जाती है। हमारे पास पेशेंट जब नॉर्मली या ये कि मसल वो वीक हो जाता Weak हो है जाता और है। आपको फिर इसको कॉन्स्टेंटली बोटॉक्स के साथ मैनेज करने की ज़रूरत रहती देखिए, है। जब आपने मसल वीकनेस की बात की तो बिल्कुल हो जाता है। अगर आप उसमें एक्सेसिवली बहुत बहुत ज़्यादा आप बार बार उसमें बोटॉक्स करें तो बेसिकली बोटॉक्स क्या करता है, वो आपके मसल के जो फंक्शन है, जो उसका फॉर एग्जांपल अगर हम फोरहेड की बात करें तो फोरहेड का मसल जब मूव करता है तो उसमें रिंकलिंग आती है। अब वो बोटॉक्स उसके उस फंक्शन को स्टॉप कर रहा है फॉर द टाइम बिंग। अब जब हम बार बार रिपीटेडली उसको स्टॉप करवाएंगे तो मसल मेमोरी लॉस हो जाती है टू एक्ट ऑन। तो उस सूरत में आपका फ्रोजन फेस होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप एक रॉन्ग प्रैक्टिशनर के हाथ से करवा रहे हैं। रेगुलरली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको बखूबी ये समझाते हैं कि आपने किस टाइम पे कितना प्रोसीजर और कब लेना है। सो अगर आपका एक प्रॉपर प्लान है आपके पास तो आपको बोटॉक्स कभी भी ये जो फ्रोजन फेस और एक्सप्रेशन लेस फेस और पेशेंट बताते हैं जी मुंह बिगड़ गया, वो नहीं होता। बोटॉक्स इज समथिंग टू हेल्प यू विद द रिंकल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट। असल में नेक रीजनरेशन में भी बोटॉक्स यूज़ होता है, और अभी तो हमने इसको मेल सेक्सुअल हेल्थ में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। एज आई एम द पायनियर ऑफ अ प्रोसीजर इन पाकिस्तान विच इज़ बो शॉर्ट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें हम बोटॉक्स की मदद से मेल सेक्सुअल हेल्थ को, मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं, विच इज़ वन ऑफ ये द यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, ये किया जाता है दुनिया में? Yes, दुनिया में इट स्टार्टेड इन 2015, Right. जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था, और पाकिस्तान में इसको प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा था। मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया बैक इन 2024। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जैसे बोटॉक्स है तो इसका टाइम पीरियड भी होता है। जी। बहुत जगहों से आप बोटॉक्स करवाएं तो वो आपको फौरी तौर कोई रिजल्ट फील ही नहीं होता। एग्जैक्टली एंड बाज़ औक़ात जो इट लास्ट फॉर इफ द मैक्सिमम तो 5-6 मंथ्स। एग्जैक्टली देखिए, हम जब बोटॉक्स की बात करते हैं, नो मैटर व्हाट कंपनी इट इज़, बोटॉक्स कैन नॉट लास्ट मोर देन 4 to 6 मंथ। ये इसका एक मेडिसिन है, उसने काम किया, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। जैसे हमने पेनाडोल ली, उसने बुखार को कंट्रोल किया, वो अब आज के बुखार को किया, वो कल और परसों के बुखार को कंट्रोल नहीं। इसी तरह इसका भी एक टाइम पीरियड है। अब आपने बोला कि हमने कहीं से बोटॉक्स करा, रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पे आती है आपकी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। जब आप लो क्वालिटी बोटॉक्स, एक बहुत ही वी ऑलवेज सेज कि इट्स लाइक अ टेक्निकल थिंग, कि उसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोटॉक्स इवन यूज़ करने से पहले आपने प्रोडक्ट है ना, अगर आपकी उसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं है तो उसका नुकसान और कुछ नहीं होगा, एफिकेसी लूज़ हो जाती है। तो अगर किसी क्लिनिक ने किसी ऐसी जगह से प्रोडक्ट ली है जिनने अपनी प्रोडक्ट मेंटेनेंस अच्छी नहीं रखी, और फिर क्वालिटी कि जैसे हमारे पास इस टाइम पे यूरोपियन बोटॉक्स अवेलेबल हैं, अमेरिकन बोटॉक्स अवेलेबल हैं, कोरियन एंड चाइनीज़ बोटॉक्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आपकी जो टाइम ड्यूरेशन का मसला आता है वहाँ पे आता है कि जब आपकी, या फिर बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस हो रही है कि वो यूज्ड प्रोडक्ट यूज़ करें, कि आपको हमने बोटॉक्स किया, वो
हमने बचा लिया, अब वो हमने महीने बाद, अब महीने बाद उसकी वो जो डाइल्यूशन है उसकी वजह से उसकी एफिकेसी लूज हो गई है। एक पैक बोटॉक्स है वो बेशक आपके पास टिल द डेट उसकी पड़ा रहे, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक दफ़ा जब वो डाइल्यूट हो गया है तो अब आप उसको जब उसको 10 दिन 15 दिन के बाद यूज़ करेंगे तो उसकी एफिकेसी लूज़ होगी। अब जब एफिकेसी लूज़ होगी तो फिर आपका वो नॉर्मली अगर 3 माह चल रहा है तो अब वो 1 माह चलेगा। दैट इज़ द हार्म कि आप जब प्रोडक्ट यूज़ करें तो जब आप कम प्राइसेस पे जाते हैं, मोस्टली लोग आके मिसाल देते हैं जी फलां तो इतने में बोटॉक्स कर रहे हैं, आप इतना क्यों चार्ज करें। तो द रीज़न इज़ दैट कि वी ऑलवेज यूज़ द न्यू प्रोडक्ट फॉर द पेशेंट, तो वो आपको कम इसलिए चार्ज करें कि उन्हें प्रोडक्ट आपकी यूज़ प्रोडक्ट यूज़ करनी है। ठीक है, एक हो गया प्रोसीजर आफ्टर द एजिंग हिट्स बोटॉक्स के लिए, जो आपकी फाइन रिंकल्स पे काम करेगा। यस, और फेस लिफ्ट पे कुछ हद तक काम करता है, नोज स्लिमिंग पे हम इसको काम करते हैं इससे, फिर आईब्रो लिफ्ट के लिए यूज़ होता है। सो वन ऑफ लेकिन रिंकल्स के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज बोटॉक्स। फिर आता है आपका वॉल्यूम। अगर किसी पेशेंट का वॉल्यूम लॉस हो गया, जैसे उनके चीक्स अगर सैगी चीक्स हो गए, उनका फेस मिड फेस है, वॉल्यूम मिड फेस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस होता है जहाँ पे हर बंदा एम्फेसाइज करता है। तो मिड फेस से अगर आपका वॉल्यूम लॉस हो गया तो उसमें फिर आपकी रिप्लेसमेंट है, इधर यू गो फॉर फिलर्स, या फिर आपका अगर इतना ज़्यादा वॉल्यूम लॉस नहीं है तो फिर आप PLLA फिलर्स की जो मैंने बात की थी कि आप रीजनरेशन की तरफ चले जाएं, वो आप ले सकते हैं। फिर थर्ड थिंग आती है कि एजिंग में आपकी सेगनेस आ गई, आपकी जॉल्स प्रोमिनेंट हो गए एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, आपको अंडर द नाइफ नहीं जाना, तो देन इट कम्स द थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर विच इज़ अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। उसमें हम आपका ही फेशियल वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं, रिपोजिशन करते हैं, वापस अपनी जगह पे लेके जाते हैं। तो वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप एज एन एंटी एजिंग अपनी स्किन की एजिंग को रिवर्स करने के लिए, प्लस वो जो थ्रेड्स का प्रोसीजर है वो आपको कोलाजन इंडक्शन भी दे रहा है, तो वो भी आपको डबल फ़ायदा दे रहा होता है विद द लिफ्टिंग एंड द एंटी एजिंग पर्पस। ठीक है, सो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आप एज के साथ वो कर सकते हैं। कोई ऐसी ख़ास होम केयर रूटीन भी है? आपने बात जिक्र की, और वाकई में अल्लाह ताला का फजल है, वो कुछ भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो ज़्यादा देर तक उम्र के असरात से महफूज रहे। उनमें से एक फजल ये भी होता है कि आपका सही डॉक्टर से मुलाकात हो जाए और आपको सही गाइडेंस और मशवरे जो हैं वो मिल जाएं। बट जो ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त घरों में, क्या कुछ ऐसे घर में रह के किए जाने वाले काम भी हैं जो स्किन को बेहतर रख सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपकी इंडस्ट्री से सूट नहीं करते, मगर स्टिल आई मीन एज ए डॉक्टर कि जो आप समझते हैं कि जो डूज एंड डोंट्स हैं कि जिससे हम बेहतर रह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताई जा रही होती हैं, तो उस पर मैं पहली बात ये बोलूँगा कि खुदारा खाने वाली चीज़ को खाने में इस्तेमाल करें, उसको चेहरे पर मस्त इस्तेमाल करें। जब हम होम केयर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिक्स करके लगाए जा रहे होते हैं लोग, इवन के दे आर पुटिंग लेमन ऑन देयर फेस। हमने देखा है कि नींबू का वो पेस्ट बना के लगा रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें पहली बात है कि जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसको खाने में इस्तेमाल करें। व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, अगर घर की आप बात करें तो देखें उसमें सन ब्लॉक आप ऐड रखें अपनी स्किन में और मॉइस्चराइज। अब जैसे हम एलोवेरा जेल का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको सूथिंग इफेक्ट आता है, आपको एक रिफ्रेशनेस देता है एलोवेरा, आप यूज़ कर सकते हैं। बट सम टाइम हमारे पास पेशेंट आए जिन्हें रॉ एलोवेरा यूज़ किया तो उससे भी उनको सेंसिटिविटी हुई है, फेस पर रिएक्शन हुआ है। फिर जैसे आजकल के हमारे दौर में क्रीम्स का बहुत ट्रेंड है, नाइट क्रीम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उसमें बहुत सारी फार्मूला क्रीम्स हैं जिससे लोगों ने अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। अब वो जब ख़राब स्किन पे आप कोई अच्छी चीज़ भी लगाएंगे तो आपको नुकसान देगा। इसलिए रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं मार्केट के अंदर तो आपने रिकमेंडेशन ज़रूर लेनी है अपने डॉक्टर से, अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे। द रीज़न इज़ दैट कि वन प्रोडक्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। तो उसमें अब जैसे कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, कुछ हमारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप सब ले सकते हैं, और उन्होंने बड़ा बखूबी मेंशन किया होता है कि ये ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए, वो आप उस तरह भी चूज़ कर सकते हैं। बट जैसे आपने जिक्र किया था स्नेल म्यूसिन का या कुछ इस तरह के लोग वो अपनी प्रैक्टिस में सल्फ्यूरिक एसिड को या ग्लाइकोलिक एसिड को एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ करें, तो उनके लिए रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डॉक्टर से अपनी स्किन के हिसाब
हिसाब से रिकमेंड करवा के। तो होम केयर में जब हम बात करते हैं तो आई ऑलवेज सेज के मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेशक आपका सन एक्सपोजर है या नहीं है, यू हैव टू अप्लाई द सन ब्लॉक ऑलवेज। उसका जो टाइम पीरियड होता है जो हम बताते हैं उसमें, उसके लिए अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ करें फिर वट एवर यू आर डूइंग इट डजंट इफेक्ट यू। तो इसलिए सन ब्लॉक एक पहली चीज़ है। बाकी रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई अगर नहीं अवेल कर सकता डॉक्टर को या कहीं पे, तो सन ब्लॉक एक अच्छी क्वालिटी का वो लाजमी ले लें। उसमें फिर टाइप्स आ जाती हैं कि आपके स्किन के, फिर आपका सन ब्लॉक में भी देखें इट्स अ बिग डिबेट कि आपकी स्किन एक्सपोजर कितना है, वो बड़ा मैटर करता है। जैसे आपने अक्सर क्रिकेटर्स को देखा होगा कि वो एक वाइट कॉस्ट सी पूरी लगा के, अब चूंकि उनका लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है सन से, तो वो फिजिकल सन ब्लॉक यूज़ करें जो कि डायरेक्ट उनकी जो यूवी रेस है उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह अब आप घर में अगर बैठ रहे हैं या आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो आप वो फिजिकल सन ब्लॉक नहीं लगा सकते, वहाँ पे फिर हमने केमिकल सन ब्लॉक यूज़ करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर Welcome. सुभान, आप साथ रहे एंड आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। रुकेंगे जनाब, लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।